हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो हम बेसिक किडनी का स्ट्रक्चर पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी का एक पार्ट है नेफ्रॉन। ठीक है, एक मिनट। नेफ्रॉन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको बताया था, किडनी देखने के लिए एक बीन शेप्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही बीन शेप्ड होता है। इसका लेंथ होता है कितना ना, 10 से 12 सेंटीमीटर। ये जो उसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। और विड्थ जो होता है इसका 5 से 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो किडनी के अंदर छोटे छोटे पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पिरामिड्स देखने के लिए कैसे होता है, ऐसे ना। इसको उल्टा दो, ठीक है। तो वैसे ही देखा जाता है कि मेडुलरी पिरामिड इनका नाम होता है। तो ऐसे ही कुछ दिखाया जाता है। बहुत गंदा हो गया। ठीक है, इसका दो पार्ट होता है। ये जो बाहर का पार्ट है, ये पार्ट, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। बाहर के पार्ट को इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और अंदर की पार्ट, जहाँ पर ये मेडुलरी पिरामिड है, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बोलो। मेडुला, ठीक है। तो मेडुलरी पिरामिड से डक्ट कनेक्ट होता है, जहाँ से मेडुलरी, एक्चुअली देखो, मतलब कि हमको पता है कि किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए छोटा छोटा फैक्ट्री चाहिए होता है। तो ये छोटा छोटा फैक्ट्री जो है, ये है मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। उनके अंदर लेबर होते हैं। फैक्ट्री के अंदर कौन होता है, लेबर होता है, जो कि काम करते हैं। मेडुला के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक किडनी में तुम्हारा तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो कि यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। यूरिन प्रोड्यूस करने के बाद मेडुलर में प्रोड्यूसन करते हैं, मेडुलर पिरामिड में। देन वो उसको माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल ट्यूबल, यूटेरेटर के थ्रू छोड़ते हैं, ठीक है। ये है क्या, तुम्हारा मेडुला। इनसाइड जो किडनी का होता है, आउटसाइड ऑफ किडनी को बोलते हैं कॉर्टेक्स। मेडुला के अंदर होता है मेडुलरी पिरामिड। पिरामिड स्ट्रक्चर लाइक लगता है ना, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड से छोटा छोटा डक्ट निकला है, जहां से यूरिन कलेक्ट होता है, ये सब डक्ट को, ठीक है। इसको बोलते हैं माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स, जहाँ पे मेडुलरी पिरामिड से यूरिन उसके थ्रू पास करता है। देन माइनर पिरामिड से जाके एक जगह एकत्रित होते हैं सब यूरिन, उसको बोलते हैं मेजर कैलेक्स, ठीक है। ये जो पार्ट होता है, सब यूरिन आया, आके एक जगह मतलब एकत्रित हुए, इस पार्ट को हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स। देन सब मेजर कैलेक्स एक एक साथ जॉइंट होंगे, ठीक है। ये पार्ट को बोलते हैं रीनल रीनल पेल्विक्स,
देन यूरिया यूटेरस को जाता है थ्रू यूरेटर। ठीक है। सॉरी बच्चों, एक मिनट। हाँ सॉरी, मैं यूटेरस बोलते हैं, यूरोटेरस से जाता है यूरिनरी ब्लैडर को। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को जाता है, वहाँ जाकर पूरा स्टॉक हो जाता है। जब पूरा फुल हो जाएगा वो हमारे ब्रेन को सिग्नल दे देगा कि भाई टांकी फुल है, अब जाके रिलीज कर ले। ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखो मैं समझा देता हूँ। दो किडनी होते हैं हमारे पीछे के साइड, दो किडनी होते हैं। ठीक है, उसका लेंथ होता है छोटा छोटा, बीन शेप होते हैं, रेडिश कलर का होता है। और इसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर और विड्थ होता है 5 से 6 सेंटीमीटर। उसका आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। मेडुला के अंदर बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं एक नेशन में और एक स्टेट में बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्री है। छोटे छोटे फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर होते हैं और वही लेबर कुछ काम करके प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है हमारा यूरिन। ठीक है, हमारा फैक्ट्री है यहाँ पर मेडुलरी पिरामिड, और हमारा जो लेबर है जो बनाते हैं वो है नेफ्रॉन। ठीक है, और हमारा पूरा कंट्री है और हमारा स्टेट है, जो भी तुम मान सकते हो, वो है हमारा किडनी। तो किडनी में दो पार्ट होता है, एक कॉर्टेक्स पार्ट, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। और मेडुला के अंदर छोटा छोटा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। उसके अंदर बहुत सारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि तुम्हारा बनाते हैं यूरिन। ठीक है, और एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन है। ठीक है, तो दो किडनी में तुम्हारा 2 मिलियन नेफ्रॉन है। तो तुम क्या 2 मिलियन तुम्हारे पास नेफ्रॉन है। जो बोलते हैं ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, अरे भाई तेरे पास 2 मिलियन नेफ्रॉन है। ठीक है, वो जान के तुम खुश हो जाओ। ठीक है, तो वो मेडुलरी पिरामिड से वो यूरिन होने के बाद वो जो डक्ट होता है वो है माइनर कैलेक्स, उसके थ्रू वो मेजर कैलेक्स में आता है। मतलब एक मेडुलरी, सपोज ये मान लो फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बन गया, उसको एक ट्रक से, मेरे 10 फैक्ट्री है, मेरे फैक्ट्री से बन गया मेरा प्रोडक्ट, मैं ट्रक के जरिए एक जगह भेजूंगा। मेरा साइड वाला फैक्ट्री से भी कुछ प्रोडक्ट निकल गया, वो भी ट्रक के जरिए कुछ और एक जगह को भेजेगा। मतलब सब ट्रक जाकर एक जगह में जमा होंगे, वहां से डिसाइड होगा कि कहाँ जाना है। ठीक है, वैसे ही मेडुलरी पिरामिड से यूरिन तुम्हारे निकल के माइनर कैलेक्स के थ्रू मेजर कैलेक्स में आते हैं। मेजर कैलेक्स में एकत्रित होकर वो रीनल पेल्विक्स, देन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टॉक होता है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद, यूरिनरी ब्लैडर जब फुल मतलब फुल हो जाता है, टांकी हमारा बोलते हैं ना, मेरा भाई टांकी पूरा फुल हो गया है, मैं अभी अगर पूरा इमरजेंसी है। ठीक है, अगर तुम्हारा टांकी पूरा फुल हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा, देन एक सिग्नल जाएगा ब्रेन, भाई देख अभी टांकी फुल, अभी टाइम है कि रिलीज कर दे यूरिन को, नहीं तो फट जाएगा। ऐसे लगता है ना, कब बोलते हैं फटेगा नहीं, मगर दर्द होता है। अगर बहुत देर तक तुम रोक दो यूरिन को तो दर्द होता है। तो वो सिग्नल जाएगा तो तुम जाके यूरिन छोड़ देते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ किडनी, एक तो हमको पता चल गया, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट तुम्हारा क्या है? यूरिन है, क्रिएटिनिन है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट इस सब को रिमूव करता है। और क्या करता है ना, तुम्हारा ड्रग रिमूवल में भी हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ ड्रग। ड्रग्स का मतलब नहीं चरस गंजा नहीं है बच्चों। ठीक है,
अगर सोच ले रहे हो कि ड्रग्स के मतलब जो ये नहीं है या सिगरेट फिगरेट वो सब ड्रग्स, यहाँ हम बात करें मेडिसिन। पैरासीटामोल, डोलो, जब कोविड के टाइम तो डोलो फेमस था, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो सब है ड्रग्स। ड्रग्स को रिमूवल करने में भी किडनी का हाथ, बड़ा सा हाथ होता है। देखो कैसे, देखो तुम खा लिए, कुछ मेडिसिन खा लिए, वो गया कहाँ ना, स्टोमक में गया, स्टोमक से गया इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तुम्हारा ड्रग है, हंस रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा डोलो, डोलो जो ड्रग होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर डीऑक्सीजनेटेड जो जाता है लीवर के पास जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू लीवर के पास जाता है। लीवर, इसको लिख देता हूँ लीवर। लीवर के पास कौन सा सेल होता है भाई, हेपाटिक सेल। ये कर देगा क्या ना, बाइल जूस बना के फेंक देगा बॉडी से, बाइल जूस के थ्रू फेंक देगा बॉडी से। और क्या करेगा ना, लिवर भेज देगा। अगर तुम मेडिसिन खा रहे हो उस टाइम जो जो सेल को तुम्हारे वो ड्रग्स चाहिए होगा, उसी उसी सेल को तुमको तुम्हारे ड्रग को भेज देगा। अगर काम खत्म हो गया देन वो फेंक देगा कहाँ पर ना, किडनी पर, किडनी पर। किडनी उसको रिमूव कर देगा थ्रू यूरिया। ठीक है, तो अगर हमारा किडनी निकाल दिया जाए तो क्या होगा ना, हम सुसु नहीं कर पाएंगे, यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, और हमारा ड्रग रिमूवल नहीं हो पाएगा, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वो डिसाइड करता है कौन सा आयन कितना परसेंट ब्लड में रहना चाहिए। पीएच, ब्लड का पीएच भी मतलब इधर उधर हो जाएगा, पीएच भी मेंटेन करता है ब्लड का। तो किडनी का बहुत बड़ा ही रोल है। और क्या है, रेगुलेशन फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन क्या है किडनी का ना, ये पीएच मेंटेन करता है ब्लड का, पीएच मेंटेन करता है किसका ना, ब्लड का। ब्लड का पीएच कितना होता है, न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा 7.4, ये याद रखना। ठीक है, और क्या क्या करता है ये सब याद रखना। और क्या करता है ना, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, रेगुलेशन आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है, बैलेंस करता है। तुम नमक खा लिए, करता है, तुम नमक खा लिए NaCl, तो कितना परसेंट Na रहना चाहिए, कितना परसेंट Cl माइनस रहना चाहिए, ठीक है, ये डिसाइड करता है कौन ना, किडनी। क्योंकि उसको उसको सब पता है कि हमारे बॉडी के लिए क्या अच्छा है, कितना परसेंट रहने से ठीक होगा, ठीक रहेगा हमारा बॉडी। क्योंकि आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा तो बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम कितना क्या रहना चाहिए, सब वो डिसाइड करता है कौन ना, किडनी। तो ये हो गया उसका रेगुलेटरी फंक्शन। इट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन लाइक एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है बच्चों, कि ये बोन मैरो में जाके डायरेक्ट एक्ट करता है, बोन मैरो में जाके डायरेक्ट एक्ट करता है। बोन मैरो क्या करता है ना, हमारा ऑल टाइप ऑफ बोन मैरो से क्या बनता है, ऑल टाइप ऑफ व्हाट, ब्लड सेल, लाइक RBC, WBC, प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट। तो इस सब को बनाने में कौन हेल्प करता है ना, तुम्हारा एरिथ्रोपोएटिन। ऑल्सो मैच्यूरेशन ऑफ RBC, मैच्यूरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी, पहले प्रोडक्शन होगा फिर मैच्यूरेशन होगा, प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन ऑफ
आरबीसी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो अभी आते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है ना? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी, एक किडनी में कितना होता है? एक किडनी में 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब कितना? 10⁻⁶, इतना मिलियन, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, हम जैसे पढ़ते हैं सेल क्या होता है ना, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही नेफ्रॉन क्या होता है ना, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। अगर नेफ्रॉन नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे लाइफ में जैसे सेल नहीं होगा तो उससे टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा तो उससे ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे। तो वो पूरा बेसिक चीज है। अगर वो नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे नेफ्रॉन अगर नहीं होता तो किडनी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मेन तो ये है लेबर भाई, लेबर लोग, ये तुम्हारा यूरिन बनाएंगे। ठीक है, क्रेडिट लेगा कौन ना? किडनी। किडनी तुम्हारा बना रहे हैं, मगर नहीं, उनके अंदर भी एम्प्लॉय है, लेबर है, वो है नेफ्रॉन, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। वो बाद में हम पढ़ेंगे कैसे क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब यहां तक जो भी पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देख लो, ये है तुम्हारा किडनी। किडनी तुम्हारा बीन शेप होता है, उसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 5 से 6 सेंटीमीटर। आउटर पार्ट को उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। मेडुला के अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। जहां पर तुम्हारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, उस नेफ्रॉन से तुम्हारा यूरिन प्रोडक्शन होता है। मेडुलरी पिरामिड से तुम्हारा माइनर कैलेक्स के थ्रू मेजर कैलेक्स में तुम्हारा यूरिन और सुसु आता है। मेजर कैलेक्स सब जुट जाड़ के रीनल कैनल, सॉरी, रीनल पेल्विस बनाता है। रीनल पेल्विस के थ्रू, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है कौन? तुम्हारा यूरिन और सुसु। ठीक है, सॉरी, यूरिनरी सुसु जाता है। और अगर वो यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि भाई देख अब तेरा टांकी फुल हो गया है, जाके रिलीज कर ले। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन है किडनी का ना? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिन, क्रिएटिनिन, रिमूवल ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कौन कौन होता है? जो भी हम मेडिसिन खाते हैं, ना कि चरस गांजा। ठीक है, तो वो जो खाते हैं हम, वो कहाँ जाता है ना? स्टोमक जाता है। स्टोमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लीवर को जाता है। लीवर में बहुत सारे हेपाटिक सेल होते हैं, वो बाइल जूस बना के फेंक देंगे। नहीं तो लीवर अगर उसका काम होगा किसी जरूरी, मतलब तुम जब बीमार पड़ते हो उस टाइम तो मेडिसिन खाते हो ना, अगर वो किसी सेल को चाहिए होगा वो उसी सेल के पास फेंक देगा। नहीं तो कुछ भी नहीं होगा तो वो डायरेक्ट वो किडनी के पास भेजता है, भाई देख मैं तेरे को दे रहा हूं, तू फेंक दे इसको बाहर। किडनी उसको क्या करेगा ना? सुसु बना के फेंक देगा। और क्या काम होता है ना? वो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को भी वो मेंटेन करता है। तुम्हारा बॉडी में कितना सोडियम रहना चाहिए, कितना पोटेशियम रहना चाहिए, कितना क्लोरीन रहना चाहिए, सबका मालिक एक कौन? किडनी। किडनी सबका मालिक, मतलब कितना आयरन रहना चाहिए, कितना आयरन नहीं रहना चाहिए, उसका डिपेंड, उसका डिसीजन लेता है किडनी लेता है। ठीक है, और क्या करता है देखो, ब्लड का मेंटेन करता है पीएच। पीएच मेंटेन करते हैं। अगर देखो ज्यादा एसिडिक हो गया तो भी एसिडिटी हो जाता है ना, जलन होता है हमारा, वो ब्लड में नहीं होता है, वो गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो हमारा जलन वगैरह होता है। तो ब्लड को हमेशा क्या मेंटेन, न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, तो ब्लड के पीएच मेंटेन करता है कौन? ये भी किडनी मेंटेन करता है। कितना रहता है ब्लड का पीएच ना? 7.4। और क्या करता है ना? एक हार्मोन भी रिलीज करता है, उसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, जो बोन मैरो से रिलीज होता है। और ऑल टाइप ऑफ सेल
प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तुम हर टाइप का ब्लड सेल पता होगा तुमको। और उसको उससे आरबीसी का प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन, मैचुरेशन मतलब तंदुरुस्त बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन करता है काम? ना एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन कौन रिलीज करता है? ना किडनी, ठीक है। किडनी को क्या बोलते हैं? ना फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। जैसे हम बोलते थे फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल्स, क्योंकि अगर सेल्स नहीं होगा तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है कि सेल सेल जुड़कर टिश्यू होते हैं, टिश्यू टिश्यू जोड़कर ऑर्गन होते हैं, एंड ऑर्गन ऑर्गन जुड़कर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो तो क्या होता है कि वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही अगर नेफ्रॉन नहीं होगा तो किडनी का एग्जिस्टेंस भी नहीं होता। एक किडनी तुम्हारा 1 मिलियन से ज्यादा तुम्हारा नेफ्रॉन रखता है, ठीक है। हाँ, ये नेफ्रॉन जो होता है, ये मेरा नेफ्रॉन जो होता है तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। अभी भाई एपिथेलियल टिश्यू क्या है? बोलो बोलो बोलो। हमारा टिश्यू यहाँ पर जान देते हैं, टिश्यू कितने टाइप का होता है। टिश्यू हमारा बहुत सारा टाइप का होता है बच्चों। एपिथेलियल टिश्यू, और होता है कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, नर्व वाला टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है, वो हमारा आउटर और इनर कवर करता है सब। एपिथेलियल टिश्यू का भी बहुत सारा टाइप्स होते हैं, जैसे तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियम, ऐसे ऐसे लंबा लंबा ऐसे होकर होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्वामस, एक स्क्वामस टाइप का होते हैं। नहीं तो सम क्यूबोइडल टाइप का होते हैं, सम टावर के जैसे होते हैं, सॉरी, सम टावर के जैसे होते हैं, इसको बोलते हैं कॉलमनस क्यूबोइड। अगर ये क्यूबोइड और कॉलमनस में अगर सिलिया लग जाए, सिलिया क्या काम करता है ना, ऐसे ऐसे करके सब ड्रॉप हो, मॉलिक्यूल हो, उसको पास कर पाता है, ठीक है। सिलिएटेड उसको बोलते हैं। ऐसे अगर होगा, इसीलिए है सिलिएटेड, सिलिएटेड क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और क्या होता है, हाँ न, ये जो क्यूबॉइड है ये सिलिया नहीं होकर इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब साइटोप्लाज्म का अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे होगा, ये मूव नहीं करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ना झिल्ली, माइक्रोझिल्ली, पढ़े होंगे ऑब्जर्वेशन के टाइम, माइक्रोझिल्ली बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू वो आउटर कवरिंग में हेल्प करता है, कनेक्टिंग सेल सेल कनेक्ट करने के लिए, टिश्यू टिश्यू कनेक्ट करने के लिए भी कुछ टिश्यू होते हैं, मस्कुलर मसल्स के लिए भी टिश्यू होते हैं, नर्वस हमारा जो एक्सन डेंड्राइट है उनका भी मतलब अलग ही रोल है। तो मैं हम पढ़ेंगे बाद में, एक एक को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए एपिथेलियल जान लो, क्योंकि यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू का टर्म आएगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या क्या है? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। गंदा हैंड राइटिंग मेरा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये दो पार्ट इसका होता है ना, ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस, और एक होता है रीनल ट्यूबुल। तो आज हम पढ़ेंगे रीनल ट्यूबुल, ठीक है। ग्लोमेरुलस एक थोड़ा लेंथी पार्ट है, तो मैं उसको एक क्लास में ये सबको ग्लोमेरुलस रीनल ट्यूबुल का अच्छे से तुमको समझाऊंगा,
आज अभी के लिए रीनल ट्यूबुल समझ लो। रीनल ट्यूबुल क्या होता है ना, पहले एक मेरे साथ एक मतलब पिक्चर बनाओ, एक कटोरा बनाओ, कटोरा ऐसे। उड़िया बच्चे होंगे तो पता होगा कि पखाल जिससे खाते हो, ठीक है, उसी टाइप का एक कटोरा बनाओ, जल्दी बना लिया। देन वहां से एक पाइप लगा लो ऐसे ऐसे करके, जो कि मुड़ा मुड़ा होकर ऐसे ऐसे होकर होगा। देन ऐसे थोड़ा नीचे खींच लो, देन ऐसे घुमा लो थोड़ा सा, देन थोड़ा मोटा करके ऐसे ये डॉग को फिर से ऐसे लेके वेवी टाइप बना लो, ठीक है। ये वेवी टाइप को हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड बायोलॉजिकली, ठीक है। ये सबको याद रख लो। ये तुम्हारा जो है इस पार्ट को हम बोलेंगे पीसीटी, इस पार्ट को हम बोलेंगे डीसीटी। क्या है पीसीटी डीसीटी? क्या है, क्या है ये? पीसीटी है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स वेवी, ट्यूबुल्स मतलब ट्यूब, प्रोक्सिमल मतलब पास, ठीक है। मेरा ये हाथ देख लो, ये जो मेरा हाथ है, ये शोल्डर के पार्ट मेरे पास है, फिंगर के पार्ट मेरे दूर है, ठीक है। तो फिंगर के पार्ट मेरा डिस्टल है और ये मेरा शोल्डर मेरे पास है, तो प्रोक्सिमल है। पास से प्रोक्सिमल, दूर से डिस्टल, ठीक है। पीसीटी होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है। डीसीटी होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तो ये जो है ये तुम्हारा है बाउमैन्स कैप्सूल, बाउमैन्स कैप्सूल। तो बायोमेन कैप्सूल किससे बना होता है ना, एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल कौन सा एपिथेलियल सेल ना, स्क्वामस एपिथेलियल सेल। तो इसीलिए मैं तुमको समझाया था एपिथेलियल सेल स्क्वामस सेल कैसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। तो इसका भी वैसे वैसे बना लो, स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बना होता है, स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बना होता है। ये पीसीटी किससे बने होते हैं ना, तुम्हारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बिल्ली टाइप का होता है, ब्रॉस बॉर्डर क्यूबिडल, ब्रॉस बॉर्डर, ब्रॉस बॉर्डर क्यूबोइडल, क्यूबोइड से होता है। ये तुम्हारा नॉर्मल क्यूबोइड से होता है, सिंपल क्यूबोइड, क्यूबोइड। क्यों सिंपल, ये क्यों ब्रॉस बॉर्डर बोलो ऐसे, मतलब नाइंसाफ क्यों? पीसीटी में ब्रॉस बॉर्डर होता है, इसमें सिंपल कीवर्ड। अरे भाई यहाँ से जितना ऑब्जर्व होना था वो हो गया ब्लड में, ब्लड को यहाँ से पीसीटी से ऑब्जर्व होगा। कुछ तुम्हारा अगर गलती से अच्छा वाला तुम्हारा आयन वगैरह कुछ आ गया है तो उसको फिर से भेज देगा, तो यहाँ से होगा पीसीटी से होगा, तो ब्रॉस बॉर्डर कीवर्ड है, तो इजी होगा जाने आने के लिए। और ज्यादा कुछ रहता ही नहीं है पास करने में डीसीटी, तो ये सिंपल कीवर्डल है। और जी ये पूरा घूम गया है, यू टर्न मारा है ना, इसको लूप बोल सकते हैं हम। तो उसका जो देखा था जो साइंटिस्ट, वो तो नाम ही खुद का दे देता है। अगर तुम देखते, अगर मैं देखता, मेरा नाम है वेणुधर, ठीक है, तो मैं इस लूप का नाम देता था वेणुधर लूप, ठीक है। उसको देख लिया हेनली ने, हेनली ने तो उसको नाम दे दिया हेनलीस लूप, हेनलीस लूप। तो ये तुम्हारा डिसेंडिंग यहाँ से तुम्हारा जाएगा, यूरिन ऐसे जाकर ऐसे जाएगा, यूरिन ऐसे जाकर ऐसे ऊपर उठेगा, इसको हम डिसेंडिंग लिम्ब भी बोल सकते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर तुम्हारा एपिथेलियल स्क्वामस एपिथेलियल सेल होता है, ठीक है। ये सब याद रख लो कहाँ पर कौन सा एपिथेलियल सेल होता है। यहाँ पर स्क्वामस कहाँ कहाँ पर ना, बाउमैन्स कैप्सूल एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग में ये सब असेंडिंग है, ठीक है। डिसेंडिंग असेंडिंग में तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियल सेल पाया जाता है, ये टिश्यू पाया जाता है। और ब्रॉस बॉर्डर क्यूबिडल ये पीसीटी में पाया जाता है, नॉर्मल सिंपल क्यूबिड ये तुम्हारा डीसीटी में पाया जाता है, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर ले। देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया, और एक जल्दी जल्दी से, ठीक है। यहाँ से देख लो नॉर्मली किससे देखा जाता है, मतलब कैसे देखा जाता है। देखो ये तुम्हारा किडनी है, तुम्हारा ये थोड़ा अच्छे से बनाया है, मेरा बहुत गंदा हैंड राइटिंग है, गंदा फिगर से बनाता हूँ मैं, सॉरी बच्चों। तो ये देखो तुम्हारा उसका कॉर्टेक्स, ये पार्ट को तुम्हारा कॉर्टेक्स बोलते हैं, इस पार्ट को जो जहाँ पर मेडुलरी पिरामिड होता है उसको तुम मेडुला बोलते हो। मेडुला से देख माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स जुड़ा है रिनल क्या पेल्विक से, ये सब माइनर कैलेक्स, ये मेजर कैलेक्स, ठीक है। रिनल पेल्विक से जुड़ा है, रिनल आर्टरी, रिनल वेन, ठीक है। यहाँ से सब आता है तुम्हारा जो भी यूरिन वगैरह, ठीक है। ये पढ़ेंगे सब, रिनल आर्टरी, रिनल वेन कैसे क्या काम करता है। रिनल पेल्विक्स थ्रू यूटेरेट के थ्रू यूटेरेटर सॉरी यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा, जिस मुंह से तुम्हारा मतलब, जिस मुंह तो नहीं, क्या बोलूं, जिस पार्ट से, जैसे पेनिस होता है उसके थ्रू तुम्हारा यूरिन निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। और उसके ऊपर होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये होता है तुम्हारा यूरेटर जो कि किडनी से आया है, ठीक है। यहाँ पर देख लो। तो ये सब इंफीरियर वेना का हुआ। एड्रिनल ग्लैंड जो तुमको बताया था, एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड से तुम्हारा एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। तो रिनल आर्टरी, रिनल वेन, ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो भी पढ़े हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 2-3 मिनट में पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, एक समरी के टाइप, आज जो भी पढ़े, ठीक है। ठीक है, बैठो। तो मेरे साथ साथ तुम भी सोचो कि क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। तो किडनी होता है बीन शेप्ड एंड रेडिश कलर का, उसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 5 से 6 सेंटीमीटर। आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को बोलते हैं हम मेडुला। मेडुला के अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स में बहुत सारा नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का काम है यूरिन प्रोडक्शन करना। यूरिन प्रोडक्शन करने के बाद वो सब मेडुलरी पिरामिड के थ्रू माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विक्स, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में जब टैंकी फुल हो जाता है तब ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई टैंकी फुल हो गया, अब रिलीज करता है। रिलीज कैसे करेगा, यूरेटर सॉरी यहाँ पर देख लो, जो तुम्हारा यूरेथ्रा के थ्रू तुम्हारा रिलीज करेगा। क्या क्या फंक्शन होता है। अगर किडनी को मैं तुम्हारा निकाल दूं, जो आईफोन के लिए तुम्हारा किडनी निकाल दूं, जो बोलते हैं ना मेरा किडनी निकाल दो, एक एक किडनी बेचकर मैं क्या आईफोन ले लेता हूँ, तो भाई एक किडनी भी तुम्हारा खराब हो गया तो तुम्हारा इम्बालांस हो जाएगा। हाँ बच तो जाओगे, एक किडनी से काम हो ही जाएगा, मगर तुम्हारा प्रेशर देखो, एक काम को जब 2 लोग करते थे तो सब ठीक था। अगर एक चला गया तो इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा ना, ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, बहुत जल्दी मर जाएगा, ठीक है। तो वैसे नहीं, आईफोन खरीदने के लिए किडनी कभी भी मत बेचना। जो बोलते हैं ना भाई मैं आईफोन के लिए बेच दिया, मेरे गर्लफ्रेंड को आईफोन देना था मैं इसीलिए बेच दिया, ना भाई देना मत, नहीं तो मर ही जाओगे। आज नहीं मरे हो, एक किडनी देकर आज नहीं मरे हो, तुम्हारा मतलब बहुत जल्दी ही मरने वाले हो। क्योंकि भाई किडनी का तो बहुत बड़ा काम होता है ना। देखो जैसे कि क्या करता है उसका फंक्शन, ना मेन फंक्शन होता है हमारा सुसु। सुसु निकवा सॉरी सुसु को मतलब एक्सक्रीट करने के लिए कौन सा ऑर्गन मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, किडनी ऑर्गन। वो कौन सा पार्ट उसका बहुत इंपोर्टेंट है ना, नेफ्रॉन। तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिन हैज बीन डन बाय किडनी, ठीक है। रिमूवल ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, वो भी सब रिमूव होता है यूरिक के थ्रू। आयरन कंसंट्रेशन कितना रहना चाहिए ब्लड में, वो भी डिसाइड करता है कौन, ना किडनी, ठीक है। इम्बैलेंस नहीं करने देता है। एरिथ्रोपोइटिन, हाँ पीएच भी मेंटेन करता है ब्लड का, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन भी रिलीज करता है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है ना, तुम्हारे बोन मैरो से जो आरबीसी का प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन, मैचुरेशन मतलब बोला था क्या ना, तंदुरुस्त बनाने में हेल्प करता है।
एंड नेफ्रॉन क्या होता है ना, नेफ्रॉन होता है मेडुला के अंदर जो लेबर तुम्हारे है, जो तुम्हारा यूरिन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। एंड एक किडनी में तुम्हारे 1 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं, और नेफ्रॉन ज्यादातर एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। तो टिश्यू कितने टाइप का होता है ये थोड़ा जान लो। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का बहुत सारा पार्ट भी होता है, लाइक स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनस एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड टिश्यू, माइक्रोविली। तो स्क्वामस है तो मतलब चेप्टा चेप्टा टाइप का होता है, क्यूबॉइड मतलब स्क्वायर टाइप का होता है, कॉलमनस कॉलमनस मतलब टावर के जैसा होता है, सिलिएटेड मतलब सिलिया अगर क्यूबॉइड के ऊपर लगा होगा तो उसको बोलते हैं सिलिएटेड वाला। और माइक्रोविली मतलब क्यूबॉइड होगा मगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा तो उसको बोलते हैं माइक्रोविली। तो हमको जानना है कैसा होता है ना। बाउमेन कैप्सूल एक कटोरे के जैसे होता है, उससे जॉइंट होता है, थोड़ा सा यूएबी लाइक ट्यूब, देन वो नीचे आता है। ये मैं तुमको बेसिक बता रहा हूँ, इसका फंक्शन क्या कैसे रोल होता है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वेवी टाइप का होता है, वो थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाकर डिसेंडिंग देन असेंडिंग, देन फिर से वेवी लाइक। जो पास होता है उसको पास प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड मतलब वेवी, ट्यूबल्स मतलब ट्यूब। तो जो पास में होता है उसको पीसीटी, जो दूर में होता है उसको डीसीटी, डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, लिख लो प्रोक्सिमल पियर PROXIMAL कॉन्वोल्यूटेड CONVOLUTED ट्यूबुल TUBULES ट्यूबुल्स। एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स लिख दो DISTAL CONVOLUTED ट्यूबुल्स TUBULES। ठीक है। तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये तुम मत भूलना कौन सा पीसीटी कौन सा डीसीटी। पीसीटी पास में जो होता है उसको पीसीटी, प्रोक्सिमल जो दूर में होता है उसको दूर डिस्टल। ठीक है, पास प्रोक्सिमल। तो वो बाउमेन कैप्सूल हमारा किससे बना होता है ना, तुम्हारे स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है, मगर पीसीटी तुम्हारे ब्रॉस बॉर्डर कीवर्ड से बना होता है, और डीसीटी तुम्हारा सिंपल कीवर्ड से बना होता है। क्यों इतना नाइंसाफ? क्योंकि ब्रॉस बॉर्डर होता है तो थोड़ा अगर बाय मिस्टेकली यूरिन में कुछ हमारा क्या इंपोर्टेंट आयंस वगैरह चला आया होगा तो देन वो उसको रीअब्जॉर्ब कर देगा पीसीटी से। और डीसीटी को जाने के बाद कुछ रहता ही नहीं है, मोस्टली सब वेस्ट ही होता है, तो जाने के लिए कुछ रीअब्जॉर्ब करने के लिए कुछ होता ही नहीं। देन डिसेंडिंग एसेंडिंग लेब मतलब लिम्ब पे भी स्क्वामस एपिथेलियल पाया जाता है, और जो ऐसे किया है ना यूटर्न और लूप स्ट्रक्चर किया है उसको बोलते हैं हेनलीज लूप। ओके, बाय, नमस्कार।